संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। पादानिंदोरमृतशिशुरांजाल मार्ग प्रविष्टान कल आप लोगों ने पढ़ा था। और निश्वासेना अधर किसलय क्लेशिना विक्षिपंतीम, इसको भी पढ़ा था। और आद्य बद्धा विरह दिवसे या शिखा दाम हित्वा, दाम माने अब इसके आगे 33वां पढ़ लीजिए 33। आज गुरु मंत्र नामक पुस्तक का लोकार्पण भी है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर बीच में 11 बजे तक एकाध श्लोक पढ़ने के बाद उसको भी कर लेंगे। बोले सा संन्यास्ता दुख दुःखेन गात्रं त्वामप्यस्त्रं नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं प्रायः सर्वो भवति करुणा। और ये चौथी लाइन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस चौथी लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिए। शायद किसी परीक्षा में आपसे मिले तो आप उत्तर में की पंक्ति है लिखिएगा। यक्ष कह रहा है किससे? मेघ से। ये कह रहा है कि प्रायः अक्सर ऐसा हमने देखा है कि सर्वः ऐसे सभी लोग, भवति माने होते हैं, करुणावृत्ति के लोग होते हैं। और जो करुणावृत्ति के लोग होते हैं वो आर्द्र अंतरात्मा वाले होते हैं। आर्द्र माने होता तो गीला है, और अंतरात्मा आप समझ ही रहे हैं, अर्थात जिनकी अंतरात्मा गीली हो, मतलब बड़े दयालु होते हैं, बड़े करुणा वाले होते हैं। अब कोई करुणार्द्र हृदय आदमी किसी के दुख को देखेगा तो बट नेचुरली उसका दुख नहीं है, दूसरों के दुख को देख करके जो जिन लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, दयालु हो जाते हैं, करुणार्द्र होते हैं, वे हैं करुणावृत्ति। अर्थात वृत्ति माने व्यवहार, करुणा का व्यवहार जो लोग करते हैं, दयालुता का व्यवहार जो लोग करते हैं, ऐसे लोग भीतर से गीले होते हैं। अब अंतरात्मा से गीला होने का मतलब कि भीतर से रो देते हैं, आंसू आ जाता है उनको, वो दुखी हो जाते हैं। आर्द्र होने का भाव समझ में आ गया? हाँ, तो वैसे तो संस्कृत साहित्य में अभिधा का अर्थ तो आप लेंगे तो साहित्य में सब अभिधेयार्थ नहीं होता, और जो जितना बड़ा कवि होगा वो उतना ही कम अभिधा का इस्तेमाल करेगा। जो जितना ज़्यादा लक्षणा और व्यंजना का इस्तेमाल करे वो उतना ही बड़ा कवि है। और हमारे कालिदास महाकवि हैं, इसीलिए यदि इनके सब पदों का आप अभिधा में अर्थ लेंगे तो फिर ऐसे ही अर्थ आएगा कि उनका अंतरात्मा गीला होता है। अब अंतरात्मा गीले होने का भाव आपको समझना है कि अर्थात वो भीतर से बड़े दयालु होते हैं, जो बात बात पे दूसरों के दुख को देख करके जो रुदन कर दें, जिनको आंसू आ जाए, ऐसा भाव है। तो ये एक तरह की सूक्ति हो गई। अब ऊपर कहते हैं ऐसा क्यों है? बोले त्वाम अपि, त्वाम अपि, त्वाम माने तुमको भी। ये त्वाम कौन है? कह कौन रहा है? यक्ष कह रहा है तुमको भी आश्रम नवजलमयम, नव माने नया नया, और नवजलमय, नया नया जो जल है वही तुम्हारा आश्रम, वही तुम्हारा आंसू है। भाई मेघ में होता क्या है? जल, और मेघ जल बरसा रहा है तो उसको यक्ष कह रहा है कि जल जल नहीं है, ये मानो आंसू हैं। और मोचयिष्यति अवश्यम, मोचयिष्यति अवश्यम, हमारी यक्षिणी तुमको निश्चित, अवश्यम माने निश्चित रूप से, अवश्य, मोचयिष्यति छुड़वा देगी, अश्रम आंसू, अर्थात हमारी यक्षिणी की दुर्दशा देख करके, विरह दशा को देख करके, उसके कष्ट को देख करके तुम रो दोगे, या तुमको ऐसा कहिए, मोचयिष्यत में निर्जंत का प्रयोग लिट लकार का किया, अर्थात रुलवा देगी, ऐसा भाव।
अब मतलब वो इतनी दुखी होगी, इतना कष्ट में होगी कि उसके दुख को देखकर, उसके कष्ट को देख करके तुम रो दोगे। क्यों रो दोगे? क्योंकि तुम करुणावृत्ति हो, और करुणावृत्ति के लोग भीतर से आर्द्र अंतरात्मा वाले होते हैं। इसीलिए तुम हमारी यक्षिणी की दुख की दशा को, विरह की दशा को, कष्ट की दशा को देख करके क्या कर दोगे? तो यक्षिणी किसको रुला देगी? तो त्वाम से किसका बोध हुआ? और आंसू कौन गिराएगा? हाँ, किसको देखकर? यक्षिणी के दुख दर्द को देख। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? जो लोग करुणावृत्ति के लोग आर्द्र अंतरात्मा होते हैं, इसलिए। अब प्रायः अक्सर ऐसा होता है, अक्सर। हाँ, तो तुम बरसने वाले हो तो तुम नवजलमयम आश्रम, नया नया जल रूपी आश्रम माने आंसू, अवश्यम माने निश्चित रूप से, मोचयिष्यति माने छोड़ोगे, छुड़वा देंगी, ऐसा भाव है। ठीक है, कौन छुड़वा देगी? ऊपर लिखा है सा, सा सा त्वाम अवश्यम आश्रम मोचयिष्यति, वह तुमको निश्चित रूप से रुला देगी। सा कौन सा? हाँ, सा माने वह ना। तो सा संन्यास्ता भरणमबला, सा अबला। सा कौन? अब भाई इसका पति नहीं है, तो जिसका भी पति नहीं है और इतना मानने वाला पति हो और वो चला जाए, तो पत्नी का बल पति है और पति का बल भी पत्नी है। तो जितने पति अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ करके आए हैं वो भी अबला हैं, वो अबलह हैं। पुल्लिंग कर लीजिए, अबलह, अबलह। और जिसको आप छोड़ के आए हैं वो आपके बिना क्या है? हाँ, तो ये बार नहीं कि अबला माने स्त्री, अबला माने स्त्री नहीं होता है। निर्गतम बलम यस्याह सा अबला, अर्थात जिसका बल निकल गया है, जिसकी ताकत निकल गई, जिसका सामर्थ्य दूर हो गया है। और एक पत्नी का बहुत बड़ा सामर्थ्य है उसका पति। और ऐसे ही यदि ऐसा यक्ष जैसा पति हो तो वो भी अपनी पत्नी के बिना क्या हो जाए? अबला, क्या हो जाएगा? तो ये कहा सा संन्यस्त आभरणम, संन्यस्त माने त्याग दी है, रख दी है। वैसे तो न्यस्त माने होता है रखना, और संन्यस्त माने उतार करके अच्छी तरह से रखना। जब पति चला गया तो सारे आभूषणों को क्या कर दी? संन्यस्त आभरणम, संन्यस्त सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से अपने आभरणों को उतार करके अलग रख दी। अर्थात ना वो अब गले का हार पहनती है, ना नकुरा में, ना काने में, ना कंगा, ना कुछ भी नहीं। जिसका पति ही नहीं है वो फिर, कल बात हुई थी ना, क्यों सजे? किसके लिए हार, किसके लिए कंगन, किसके लिए पायल की छमक छल्लो, किसके लिए बताओ? जब वही नहीं है, इसीलिए संन्यस्ता भरणम किसके लिए? सा संन्यस्ता भरणम। और कहा, नीचे आ जाना, पेशलम कोमलम सुंदरम। पेशल शब्द का भी अर्थ आपसे पूछ लेगा। पेशलम अर्थात सुंदरम, कोमलम। और नीचे लिखा शय्योत्संगे, सैया की गोद में। उत्संग माने पीछे आप पढ़ के आए हैं ना, तो शय्योत्संगे, सैया की गोद में, यानी सैया में, निहितम माने रखा हुआ, असकृत माने बार बार, दुख दुखेन, बहुत दुख से जो अत्यंत दुखी है, ऐसे गात्रम को। और ऊपर लिख लो धारयंती। गात्रम धारयंती कौन? गात्रम माने शरीरम, गात्रम माने, गात्र शब्द का भी अर्थ पूछ सकता है, पेशल शब्द का भी अर्थ आपसे पूछ सकता है। बोलो हाँ या ना? तो गात्रम, पेशलम गात्रम धारयंती सा यक्षिणी। पेशलम कोमलम अथवा सुंदरम, गात्रम माने शरीरम, धारयन तो पुल्लिंग का रूप होगा ना, क्षत्रि प्रत्ययान, और इसी को स्त्रीलिंग बना देंगे तो बनेगा धारयंती। तो पेशलम गात्रम धारयंती कौन? यक्षिणी, सा। पेशलम गात्रम धारयंती कौन? अत्यंत सुंदर शरीर को धारण करने वाली वह अबला, संन्यस्त आभरणम। ऐसे गात्रम का विशेषण है। शरीर कैसा है? बोले संन्यस्त आभरणम गात्रम। और कैसा है? बोले पेशलम गात्रम। और कैसा है भाई? पेशलम माने सुंदरम या कोमलम, और संन्यस्त आभरणम, संन्यस्त माने छोड़ दिया है, आभरण माने आभूषण। तो आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ऐसा शरीर को धारण कर रही है जिस शरीर में एक भी आभूषण
इसलिए संन्यस्ता भरणम विशेषण हो गया गात्रम का। संन्यस्ता भरणम किम, गात्रम, और पेशलम किम, और शय्या के उत्संग में निहितम किम, शय्योत्संगे निहितम गात्रम, शय्योत्संगे निहितम किम, शैया की गोद में पड़ा हुआ, निहित माने रखा हुआ, ऐसे शरीर जो अत्यंत दुख से दुखी है, दुख से जो, ऐसे गात्रम को धारयंती माने धारण करने वाली, सा माने वह अबला, वह अबला यक्षिणी, त्वाम माने तुमको, अवश्यम माने निश्चित रूप से, अश्रम मोचयिष्यति तुमको आंसू वो गिरवा देगी। तुम उसको देख करके, वह इतनी दुबली पतली हो गई है, इतनी निर्बल हो गई है, अब बड़ा बोले कि बड़ा सुंदर शरीर है और शैया में लेटी हुई है, एक भी आभूषण नहीं पहनी हुई है, अत्यंत दुखी है। उसकी इस अवस्था को देखकर तुम नया नया जो जल तुम्हारे अंदर भरा है नवजलमयम, ऐसे आंसू को तुम निश्चित रूप से हमारी यक्षिणी को देखकर रो दोगे। कोई दिक्कत कर लेंगे ना। तो साथ से किसका बोध हुआ? यक्षिणी का। और अबला कौन है? और संन्यस्ता भरणम पेशलम संयोत्संगे निहितम गात्रम धारयंती कौन? यक्षिणी। इसलिए पेशलम गात्रम का विशेषण है। संयोत्संगे निहितम किम, सैया में क्या रखा गया? सैया में रखना माने सैया में लेटना। तो सैया में क्या लेटा? उसका शरीर। तो संयोत्संगे निहितम क्या? और हमारे वियोग में दुख दुखेन गात्रम, बहुत दुख में भी दुखी। वैसे पति नहीं है और पति साल भर के लिए नहीं है, विरह में और अधिक विरह। और ये चूँकि आषाढ़ सावन का महीना है तो पहले तो पति का वियोग, फिर उसमें भी आषाढ़ सावन में पति का वियोग, इसीलिए कहा दुख दुखेन। और बोले असकृत, बार बार उसको इस प्रकार तुम दुखी देखोगे तो त्वाम माने तुमको, अपि माने भी, अश्रम माने आंसू। और आंसू कैसा? नवजलमयम अश्रम। मेघ कैसे रोएगा? बोले मेघ तो पानी बरसाएगा, तो मेघ का जो पानी बरसना है मानो मेघ का वही रोना है। और मोचयिष्यति और अवश्यम, ई के स्थान पर यह हो गया, यण संधि हुई, तुम अवश्य रो दोगे। अब मोचन माने होना छोड़ना। क्या छोड़ोगे? आंसू छोड़ोगे। और तुमको वो आंसू छोड़वा देगी। ऐसा नहीं कहेगी कि यह मेघ रो, उसकी स्थिति देख के तुम रो दोगे, उसका कष्ट देख कर रो दोगे, उसके शरीर को देख करके रो दोगे, उसके अबलापन को देख कर रो दोगे, उसके दुख को देख करके तुम अवश्य रो दोगे। क्यों? जानते हैं, क्योंकि प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्ति आर्द्रांतरात्। क्योंकि जो करुणावृत्ति के आप जैसे लोग होते हैं, करुणावान लोग होते हैं, दयावान लोग होते हैं, उनकी अंतरात्मा आर्द्र होती है। कुछ लोग होते हैं ना कि भीतर से बड़े कठोर होते हैं, कुछ भी हो उनको कोई असर नहीं पड़ता। और कुछ लोग भीतर से बड़े आर्द्रांतरात्मा होते हैं कि छोटी छोटी किसी के दुख में भी बेचारे बड़े गमगीन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और ये करुणावृत्ति वाले लोग होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, ये वाली लाइन नहीं भूलना इसमें, प्रायः सर्वो कर लेंगे ना, कर लेंगे। अविद्यमानम बलम यस्याह सा अबला, अर्थात जिसके पास बल अब विद्यमान नहीं है, बल नहीं रह गया। और मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी विवाहिता स्त्री के लिए या किसी भी प्रेमिका के लिए उसका प्रेमी बल है, और इसी प्रकार किसी प्रेमी के लिए उसका प्रेमिका अपना संबल है, बल है। इसीलिए यहाँ बहुब्रीहि समास किया। और इसका अर्थ, अबला का एक अर्थ स्त्री में होता है, अबला का यहाँ अर्थ दुर्बला है। अबला का यहाँ अर्थ क्या है? हाँ, अत्यंत दुर्बल हो चुकी है। इसलिए संन्यस्तानि माने उतार कर रख दिया है। क्या? आभरणानि। इसलिए संन्यस्ता भरणम कहा, संन्यस्तानि आभरणानि, अर्थात छोड़ दिया है आभरणों को। और ऐसा शरीर जिस शरीर में एक भी आभूषण, ऐसे गात्रम को धारयंती, ऐसे गात्रम को। संन्यस्ता भरणा यक्षिणी नहीं है, संन्यस्ता भरणम गात्रम को धारयंती यक्षिणी है। तो संन्यस्ता भरणा नहीं लिखा है, संन्यस्ता भरणम लिखा है। संन्यस्ता भरणम, इसीलिए ये गात्रम का विशेषण। किसका विशेषण है? और पेशला नहीं लिखा है। पेशला होता तो यक्षिणी,
और पेशलम गात्रम धारयन्ति, और शय्योत संगे निहितम, ऐसे गात्रम को धारयन्ति कौन? तो शय्यायाः उत्संगः शय्योत्संगः, और सप्तमी एक वचन में शय्योत्संगे, क्या हो जाएगा? शय्योत्संगे, सप्तमी का एक वचन। आपने देख ही लिया, पेशलम शब्द का अर्थ पूछ ले तो उसकी कोमलता, उसकी सुंदरता का, शरीर की सुंदरता और कोमलता बताना है उसको। और नवजलमयम क्या? अश्रम। नवजलमयम क्या? अश्रम किसका? और आर्द्र अंतरात्मा यस्य सः, आर्द्र माने गीली है अंतरात्मा जिसकी, वह अर्थात मेघा। आर्द्रांतरात्मा कौन? और करुणावृत्ति कौन? अब यक्ष मेघ से कह रहा, वैसे तो ये कॉमन बात है कि कोई भी करुणार्द्र आदमी, दयालु आदमी भीतर से आर्द्र होगा, पर यहाँ पर बात किसके लिए कही गई?